अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साइंस एम्पोरियम। पिछले लेक्चर में हमने 60 तक प्रोवर्ब्स कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम 61 से कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि लेक्चर हमारे पास शॉर्ट हो और लेस डिटेल्स के साथ मोर अंडरस्टैंडेबल हो और आपके लिए बोरिंग ना हो, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली इंग्लिश में प्रोवर्ब्स को स्टडी करना थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए बोरिंग होता है, लेकिन इसको अगर आप लर्न कर लेंगे, ये प्रोवर्ब्स आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित होंगे फ्यूचर में, ठीक है। आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें यही चीज़ें आती हैं और बार बार रिपीट होती हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, तो लेक्चर को एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते। सबसे पहला प्रोवर्ब है आपका, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब इसको तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसका सिंपल मतलब है कि ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। दैट इज़ के अगर आप जो है मतलब आपसे कोई गलती हो भी जाती है या आपने किसी चीज़ की कोई मतलब ज़्यादातर ये ट्रेडिंग में इसका ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। जो ट्रेडिंग की आपके पास सिचुएशन होती है, नाप तोल की सिचुएशन होती है, तो वहाँ पर झूठ बोलने के बजाय अगर आप सच बोल दो तो वो ज़्यादा बेहतर है। यानी कि आप ऑनेस्टी से काम लो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। क्योंकि आपको पता है अभी पिछले उसमें प्रोवर्ब्स में हमने एक प्रोवर्ब पढ़ा था, ट्रुथ विल आउट, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि सच तो वैसे भी सामने आ जाता है, तो अगर आप स्टार्ट से ही सच बोल दो और ऑनेस्टी से काम लो तो आई थिंक वो आपके लिए फ्यूचर में रुकावटें नहीं पैदा करेगा, बल्कि आपके लिए एक स्मूथ रोड क्रिएट करेगा, ठीक है। सो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का ये मतलब है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, ठीक है। नाउ दिस इज क्वाइट अ नाइस प्रोवर्ब। इस प्रोवर्ब का मतलब क्या है कि it is used to advise someone not to make the mistake of assuming that the thing they are hoping for will definitely happen, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको ये मशवरा दिया जा रहा है कि आपने अपनी चिकन्स को हैच होने से पहले काउंट नहीं करना। क्या पता उनमें से कुछ हैच हो जाए और कुछ हैच ना हो, यानी कि जो रिजल्ट आपने अज्यूम किया हो वो रिजल्ट हो ही ना फ्यूचर में, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है कि आपने पहले से अजम्पशंस नहीं करनी, बस आप करो और देन बस वेट करो फॉर द रिजल्ट एंड डोंट अज्यूम एनीथिंग। ना तो कुछ ज़्यादा अज्यूम करो ना कुछ कम अज्यूम करो, जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। नाउ इसका तो मतलब साफ मीनिंग समझ आ रही है बंदे को, लेकिन चलें फिर भी इसको अंडरस्टैंड करते हैं। आपके पास क्या है कि द मीनिंग इज दैट बीइंग्स typically humans of similar type in trust, personality, character or other distinctive attribute tend to mutually associate। जैसे कि आप इलस्ट्रेशन में भी देख सकते हो कि आपके पास कुछ बर्ड्स जो है वो ब्रांच पे बैठे और साथ में एक पिंगविन आके बैठ रही है, तो ऑब्वियसली पिंगविन डज नॉट बिलोंग टू दीज काइंड ऑफ बर्ड्स, ठीक है। तो ये अलग स्पीशी है, वो अलग स्पीशी है। तो यहाँ पे बेसिकली ये बात की जा रही है ना कि आपके पास डिफरेंट जो पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट वाले लोग होते हैं, वो आपके पास एक जगह इकट्ठे होके नहीं बैठ सकते, ठीक है। अगर आपके पास सेम फेदर वाले बर्ड्स हैं तो वो एक साथ रहेंगे, अगर डिफरेंट वाले हैं तो वो अलग रहेंगे, ठीक है। दे विल नॉट कम एंड स्टे विद द डिफरेंट टाइप ऑफ फेदर फ्लॉक, ठीक है। तो ये बेसिकली बात है, ठीक है। Okay, the next one is a penny saved is a penny earned. Now, this phrase, a penny saved is a penny earned, means that it is as useful to save money that you already have as it is to earn more. ठीक है। तो आपके पास क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपने अर्न नहीं करना मनी को, बल्कि उसको साइड बाय साइड आपने सेव भी करना है, ठीक है। वो आप लोगों ने ये खुद अपने घर पे देखा होगा कि घर पे जो भी मतलब सैलरी आ जाती है तो उसको स्प्लिट कर दिया जाता है, एक यूज़ के लिए हो जाता है, एक सेविंग के लिए हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर फ्यूचर में जाके कहीं पे अगर आपको सडनली मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ मनी की रिक्वायरमेंट हो और आपने सेविंग्स ना की हो तो ऑब्वियसली आप एक प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, ठीक है ना। तो सिर्फ अर्निंग नहीं होती, साथ साथ आपने सेविंग भी करनी होती है, सारे पैसे उड़ा नहीं देने, ठीक है, कमाने के बाद। एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि आई एम गोइंग टू गिव यू $20 बट आई वॉन्ट यू टू पुट इन द बैंक, अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड, ठीक है, सही है। तो ये आपके पास इसकी एग्जाम्पल हो गई। नेक्स्ट प्रोवर्ब की तरफ जाते हैं। A bird in the hand is worth two in the bush. Now, a phrase, a bird in the hand is worth two in the bush, is used for saying that it's better to hold on to something one has already than to risk losing it by trying to attain something better, ठीक है। तो बेसिकली क्या बात की जा रही है कि अगर आपने एक चीज़ अचीव कर ली है जो कि काफ़ी अच्छी है, ठीक है, और आपको उसके साथ गुजारा चल रहा है, तो आपको ये नहीं करना चाहिए कि आप उस जो एक चीज़ ऑलरेडी आपके हाथ में है उसको रिस्क में डाल के कोई और चीज़ अटेन करने की कोशिश करो आप, ठीक है।
आप बेशक इसकी मैं इस पे मैं मतलब ये कहूँगी कि आप बेटर की तरफ जाओ, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो चीज़ आपके हाथ में ऑलरेडी है उसको लूज़ मत करो, ठीक है? अगर वो आपका सारा कुछ बेटर उसके साथ चल रहा है तो इट्स बेटर टू होल्ड ऑन टू दैट, ठीक है? तो ये बेसिकली इसका मतलब है कि अगर आपने एक चीज़ ऑलरेडी गेन कर ली है तो उसको लूज़ करके दूसरी चीज़ गेन करना इज़ नॉट गुड, ठीक है? उसको रिस्क में नहीं डालना चाहिए, बिकॉज़ यू डोंट नो अबाउट द फ्यूचर। Next verb is a chain is only as strong as its weakest link. Now, a chain is only as strong as its weakest link means that a group or organization is only as strong as the weakest or least powerful person. This means that success of the entire group depends upon the success of each individual member of the group. If one person fails, the entire group fails. Basically यहाँ पर यही बात की जा रही है। अगर आपने चेन को देखा हो तो चेन बेसिकली आपके पास इंडिविजुअल ऐसे राउंड राउंड चीज़ों से मिलके बनता है, ठीक है ना? इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको एक साथ कनेक्ट करके एक लंबी चेन बना दी जाती है, ठीक है? जो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो अब क्या है कि अगर इसमें से एक भी इसका कंपोनेंट रस्टेड हो तो ऑब्वियसली वो पूरी की पूरी चेन टूट जाएगी, ठीक है? एंड आपके पास पूरी की पूरी चेन जो है वो यूज़ के काबिल नहीं रहेगी। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास एक ग्रुप वर्क चल रहा है तो उस ग्रुप वर्क में सारे इंडिविजुअल्स की सक्सेस जो है वो कंपल्सरी है। अगर पूरा मतलब सारे इंडिविजुअल सक्सेसफुल साबित होते हैं तो इट मीन्स दैट कि आपका इंटायर ग्रुप सक्सेसफुल है। अगर ऐसा नहीं है, एक भी बंदा आपका फेल हो जाता है तो समझ जाओ कि पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो फेल हो गया, ठीक है? सो आपने अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हो तो यू नीड टू टाई ऑल ऑफ देम स्ट्रांगली, ताकि आपके पास लाइक अ स्ट्रॉन्ग चेन, ताकि वो टूटे नहीं और आपका जो पूरा का पूरा ग्रुप है और हर एक इंडिविजुअल है वो सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़े, ठीक है? नेक्स्ट वर्ब इज ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। नाउ वैसे बज़ाहिर तो ये आपके पास काफ़ी सिंपल प्रोवर्ब लग रही है और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सी प्रोवर्ब लग रही है, लेकिन यहाँ पे आपको बताया क्या जा रहा है कि आप अगर एक चीज़ अचीव करना चाहते हो तो उसको अचीव करने की आपके पास कोई लिमिट्स नहीं होती, ठीक है? आप कुछ भी करो और अपनी चीज़ को अचीव करो, ठीक है? ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर का मतलब ये है कि आप कोई भी तरीका निकालो, ठीक है? कोई भी आप रास्ता चुनो और जो चीज़ आपने अचीव करनी है उसको आप अचीव कर लो, ठीक है? अब कुछ टाइम पे ये प्रोवर्ब आपके पास बेटर साबित होगा एंड इट वुड नॉट हार्म एनीवन, लेकिन समटाइम्स अगर आप इस प्रोवर्ब को अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो इट मे प्रूव टू बी रॉन्ग, ठीक है? क्योंकि आपके पास मतलब प्रोवर्ब विल नॉट प्रूव टू बी रॉन्ग। आपका जो ये ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर की सिचुएशन है दैट मे हर्ट द पीपल इन योर सराउंडिंग समटाइम्स, ठीक है? आप अपनी चीज़ तो अचीव कर लोगे बट आपकी सराउंडिंग्स के जो लोग हैं वो भी उससे इफेक्ट हो सकते हैं। सो ये आपके पास समटाइम्स अच्छा प्रूफ होता है, समटाइम्स बुरा प्रूफ होता है, ठीक है? बट इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हो तो आप कोई भी तरीका यूज़ करके कर सकते हो और किसी भी हद तक जा सकते हो, ठीक है? ओके, सो द नेक्स्ट वर्ब इज अप्रैल शावर्स ब्रिंग मे फ्लावर्स। नाउ इस वर्ब का क्या मतलब है? देखिए, अप्रैल में आपके पास क्या होती है, बारिशें होती हैं, ठीक है? और फिर जो आपके पास मई होता है उसमें आपके पास उन बारिशों की वजह से क्या आ जाती है, फ्लावर्स आ जाती हैं, फ्लावर्स ब्लूम कर जाती है और आपके पास सराउंडिंग बड़ी खूबसूरत हो जाती है, ठीक है? एंड फ्लावर्स को वैसे भी जो फ्लावर्स की ब्लूमिंग होती है उसको हैप्पीनेस या जॉय से तशबीह दी जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली बात यही की जा रही है कि अगर आपके अब रेन देखें, रेन में आपके पास मड होता है और डर्ट होता है, ठीक है? मतलब एक कंफ्यूजिंग सा सिचुएशन होती है, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक हार्डशिप और डिस्कम्फर्ट का जो पीरियड होता है वो आपके पास किस चीज़ की बुनियाद बनता है, एक हैप्पीनेस एंजॉय वाले पीरियड का की बुनियाद बनती है। जैसे कि अप्रैल के रेन्स जो है वो मई के फ्लावर्स की बुनियाद बनती है, ठीक है ना? So this is what this proverb means. Next is absence makes the heart grow fonder. ठीक है? Now, when someone or something is far away, one realizes how much one loves or misses them or it. ठीक है? तो सिंपल सा मीनिंग है इस proverb का कि अगर आपके पास कोई चीज़ या कोई इंसान जो भी है वो आपके पास दूर हो आपसे, तो वो क्या कर जाता है, आपको रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है कि वो आपको कितना मतलब आप उस इंसान से कितनी मोहब्बत करते हो, कितना प्यार करते हो और आप उसको मिस करना शुरू कर देते हो उस चीज़ को या उस इंसान को, ठीक है? तो इसका सिंपल सा मतलब है कि एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। जितना आपके पास कोई चीज़ आपके करीब नहीं होती तो उतनी आप उसको ज़्यादा मिस करते हो, ठीक है?
ओके, सो द नेक्स्ट वर्ब इज चैरिटी बिगिंस एट होम। तो इसका सिंपल मतलब है कि अगर आप चैरिटी करना चाहते हो, किसी की हेल्प करना चाहते हो, तो अपने घर से स्टार्ट लो। यानी कि आपके पास क्या है कि द पीपल शुड डील विद द नीड्स ऑफ पीपल क्लोज टू दैम बिफोर दे थिंक अबाउट हेल्पिंग अदर्स। अगर आप चैरिटी करना भी चाहते हो, ये तो हमारे दीन का भी वो है, हमें हुक्म है, कि सजेशन है कि अगर आप चैरिटी करना चाहते हो, मतलब आप किसी की हेल्प करना चाहते हो, किसी की नेसेसिटीज़ को पूरा करना चाहते हो, तो अपने घर से स्टार्ट लो। पहले देखो आपके घर में कोई कमज़ोर है जिसकी आप हेल्प कर सकते हो, नहीं है तो अपने नेबरहुड में जाके देखो, वहाँ पे कोई कमज़ोर है तो उसकी हेल्प करो, एंड देन ऑनवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स आप बाहर की तरफ जाते जाओ, एंड जितने लोग आपको हेल्पलेस मिलते हैं उन सबकी हेल्प करो। लेकिन बिगिनिंग आपने कहाँ से लेनी है? अपने घर से लेनी है, ठीक है ना? तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारे फर्दर 10 प्रोवर्ब्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 71 प्रोवर्ब से लेकर 80 प्रोवर्ब तक डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।